अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस एंड डॉक्टरिंग्स और उसमें उससे पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई थी गेम के लिए, जो कि मैंने जो पीछे प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को सोल्यूशन उसका। होप सो आपको उसकी समझ भी आई होगी। तो आप लोगों के लिए आज मैं एक न्यू लेक्चर है जो लेके आया हूँ। ये है ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे वो काफ़ी हद तक जो है ना इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोगों ने ध्यान से फोकस करके फिर समझना आप लोगों ने। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे python.tut 19 यहाँ 18 20 रखेंगे। python.tut20 python.tut20 ओके। तो यहाँ पे मैं कमेंट में दे देता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। गाइस, आज आपको बताऊंगा कि ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। ये ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसका मैं प्रोग्राम कोड देने से पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं कि ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या होता है। लेट्स सपोज हम एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और हम उसे बनाते बनाते जो है ना हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है ना वेस्ट ना जाए। अगर समझे कि आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देते हैं और आप एक गलती की वजह से, एक डॉट तक की गलती की वजह से पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका एरर दे रहा होता है। लेकिन हम उस एरर से बचने के लिए हम ये ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम प्रोग्राम में ये यूज़ करेंगे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। तो इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि जहाँ पे एरर आ रहा है ना उससे पहले पहले सारा प्रोग्राम चलेगा, लेकिन जहाँ पे एरर आ रहा है वो एरर बता के अगला प्रोग्राम भी हमें रन करके दे देगा। इसका काम ये होता है ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन का। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं, इससे आपको बेटर समझ आएगी। हम सिंपल सा एक पहले प्रोग्राम बनाते हैं, प्रिंट प्रिंट या मैं दे देता हूँ एंटर। ये देखिएगा एक मिनट, एंटर num1 num1। तो ये मैं यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मैं दे दिया यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे मैं आगे देता हूँ num1 ये मेरा वेरिएबल का नेम है, ठीक है ना। ये सारा सिंपल है, पीछे जो मैं आपको पढ़ा के आ गया हूँ ना ये सारा का सारा वही है। इनपुट यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट एंटर num2 num2 यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ num2 इक्वल इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट the sum of these two numbers is, आगे मैं यहाँ तो ये रहने देता हूँ, कॉलन नहीं लगाते, यहाँ पे कर देता हूँ आगे मैं num1 प्लस num2। अब ये देखिएगा हमारा प्रोग्राम इजीली चल जाएगा। 5 या 6 प्लस 6 12 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे, देखिएगा
आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ से आपको मैं बताना शुरू करूँगा। ये मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग मेथड। ये मैं इसलिए ऊपर स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जो यार आप लोगों को ये याद रहे कि हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये num2 तक तो मैं वैसे ही कॉपी कर लूँगा इसको। उसके बाद मैं यहाँ फिर हाँ ठीक है, ये कंट्रोल नहीं, ये भी कर लूँगा टोटल पूरा का पूरा Ctrl+A+C। तो यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इंट ना लगाया हो तो ये देखिएगा, ये इंट मैं यहाँ पे लगाऊँ ना लगाऊँ कोई मसला नहीं, यहाँ पे बेशक लगा लूँ, यहाँ ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लगा लूँ बेशक। ये देखें इंट ऑफ, ये मुझे ऐसे फिर num1 को ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा आगे प्लस इंट ऑफ ये देखिए num2 को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको रन करते हैं जब, तो यहाँ पे एक मिनट, ये मैं एक दे देता हूँ यहाँ पे प्रिंट दिस लाइन इज वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोग्राम को रीरन करते हैं, रुको इसको स्टॉप करके दोबारा ये हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने वैल्यूज़ नहीं थी दी तो प्रोग्राम में एरर आ जाता। अभी ये देखिएगा 4 + 9 तो 13 आ गया। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो ये बिल्कुल ही सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब मैं देखना, यहाँ पे ये मैं आपको एक ना थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूँ नोट्स के बारे में। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, तो यहाँ पे हैश नोट लिख के आगे मैं लिख देता पुट एनी इंटीजर इंट लिख देता हूँ, पुट एनी इंटीजर बोल के लिख देता हूँ यार, पुट एनी इंटीजर इन num1 यहाँ पे ये दे देता हूँ एक, और यहाँ पे भी इसके बाद मैं कर देता हूँ num1 बट पुट एनी वेरिएबल इन num2। ये तो ये एक मिनट यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये इसे यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे कमेंट दे के num2, तो ये देखिएगा str added, ये देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ num2 बट पुट एनी वेरिएबल इन num2 लाइक एज ई, यहाँ कुछ भी कोई भी वेरिएबल आप देख सकते हैं, दे के चेक करिएगा आप लोग। ये देखिएगा num2 के अंदर मैं दोबारा प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे अगर मैं ई दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कोई इंटीजर की जगह वेरिएबल दे दिया, तो ये हमें एरर देगा। ये देखें ये हमें एरर देगा, लेकिन हम इस एरर से बचने के लिए ये ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, अभी आप एक मिनट, आप लोगों को एक मैं सिंपल सा बताता हूँ। बट यहाँ पे मैं दे दूँ एक मिनट, बट इफ वी वांट दैट इफ एरर अकर occur it will execute, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि इट विल एग्जीक्यूट। तो ये देखिएगा अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट, इट विल
गिव एरर, या एग्जीक्यूट की जगह लिख देता हूँ गिव। एग्जीक्यूट एक बहुत ही वो लग रहा है अजीब सा वर्ड, तो हमें आप लोगों को मैं बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे जो है ना मैं करूँगा, ये लिख देता हूँ इट विल गिव एरर एंड शो अस द अदर प्रोग्राम result we use try accept, यहाँ पे exception handling मेथड। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर हम चाहते हैं कि ये देखें, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जब हम इनपुट में देते हैं, यहाँ पे मैंने 6 दे दिया और 9 की जगह अगर मैं कोई भी वेरिएबल दे देता हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो एरर ना दे हमें, वो उस प्रोग्राम को जहाँ तक हमने किया वो बस रन कर दे, एरर ना दे हमें, बल्कि एरर की सजेशन दे दे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर पे जो है ये इतना जो है ना, ये देखिएगा, या फिर ऐसे करता हूँ कि ये मैंने कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये वाला यहाँ तक ठीक है, कंट्रोल। ये मैं अब ऊपर से कॉपी करके लिख रहा हूँ, वो मैं कमेंट बीच में ना आ जाए इसलिए मैं अब सिंगल ये कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, तो इसलिए ज़रा माज़रत इसके लिए। अच्छा, इसके बाद मैं अब ये प्रोग्राम यहाँ तक तो आपको पता है। इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा ट्राई का। ये देखिए, ट्राई यूज़ किया मैंने, ट्राई, ये कॉलन गए। इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे मैं करूँगा द सम ऑफ द टू वैल्यूज़। ये सारा का सारा मैं यहाँ से ये यहाँ तक कंट्रोल सी, तो ये देखिएगा कंट्रोल वी यहाँ तक कर लिया। तो इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे आगे क्या, एक्सेप्ट एक्सेप्शन ई। ये देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक्सेप्शन ई एज ई। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये किया, प्रिंट मैं कर दूंगा प्रिंट ई। मैं बताता हूँ ये मैंने क्या किया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं करूँगा ये जो है प्रिंट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने इसलिए लिखा था, ये देखिएगा, 1 मिनट, कंट्रोल सी। ये मैं ऊपर आपको पहले एक प्रोग्राम चला के बता दूँ, कंट्रोल वी, तो ये इसके बाद मैं कर दूँगा ऐसे। अब देखना ये ज़रा, ये जो था 1 मिनट, कंट्रोल सी, ये मैं यहाँ पे कर दूँगा। अगर ये इसको ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रख दे, तो यहाँ से मैं बस ये इनको रिमूव करना चाहता हूँ, तो बीच में से ये मैं रिमूव करता जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत बन गई थी, क्या करता, तो ये ले, ये मैंने यहाँ से इसे भी रिमूव कर दिया, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, ये देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला प्रोग्राम रन करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने 76 लिख दिया, लेकिन गलती से मैंने कुछ भी लगा दिया, लेट्स सपोज मैंने ई लगा दिया, तो ये देखें ये प्रोग्राम यहाँ का यहाँ एंड हो गया। लेकिन इसने ये वाला प्रिंट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि गलती इसमें थी, लेकिन इसने इस लाइन को क्यों नहीं कमेंट किया, वो किया, शो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं रन हुआ प्रोग्राम। तो इस एरर से बचने के लिए कि जहाँ पे गलती है, ठीक है, जहाँ पे गलती है वो छोड़ दे, उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम अगला प्रोग्राम है वो चल जाए, जो गलती है उसे छोड़ दे, बाकी जो प्रोग्राम है वो चल जाए, उसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैं सिंपल सा अब इसे 6 9
ठीक है। तो इसको मैं देखना यूज़ करता हूँ, ये देखिएगा 78 और यहाँ पे मैं 8 करूँगा तो ये इजीली चल जाएगा, ठीक है ना। ये देखें पूरा चल गया, लेकिन इसको मैं दोबारा यूज़ करूँ 78 और ई लगा देता हूँ इसकी जगह, ये देखिएगा ई तो चल गया, ये देखें ये चल गया। लेकिन ये देखें प्रिंट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चल गया हमारा, ये हमें रन करके दे दिया इस प्रोग्राम ने। हालांकि एरर था इसमें, लेकिन इसने हमें ये दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हमें दे दिया। अब ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करता ये और यहाँ पे मैं ये लगा देता तो ये देखिए इसने ये वाला जो है इसमें एरर दे दिया हमें, ये सिंपल सा एरर दिया, लेकिन इसने सजेशन कोई ना हमें दी। लेकिन ये देखें हमें इसने ये देखें प्रोग्राम बाकायदगी से रन करके भी बताया हमें। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही आपने ये जो है ना आप लोगों को एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 45 8, तो इसने ये रिज़ल्ट शो कर दिया हमें। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 76 और कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दी तो ये देखिएगा इसने ये देखें ये वैल्यू हमें, ये देखें प्रोग्राम पूरा का पूरा इसने रन करके बताया। इसके बाद ये देखें ये हमें दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम भी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। हाँ, ये आप लोगों को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रिंट ये यहाँ तक का आपको पता है, यहाँ पे हम ट्राई एक फंक्शन लगाएंगे। ट्राई क्या करेगा, ये प्रोग्राम ट्राई करेगा कि ये वाला जो है ना ये प्रिंट करवाएगा यहाँ तक। इसके बाद है इंट num1, ये यूज़र से इनपुट लेगा, फिर यूज़र से दूसरा इनपुट लेगा, उसे प्लस करके हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। अगर हमने दोनों के दोनों जो इनपुट हैं वो हमने इंटीजर दिए तो ये हमें करेक्टली रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसने कह दिया एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्शन एज ई मतलब कोई एरर आ जाए लाइक एज ई यानी कि वेरिएबल की तरह, तो प्रिंट ई, ये हमें प्रिंट ई करके दे दे, ये देखिए प्रिंट ई। तो वहाँ पे अगला ये वाला प्रोग्राम प्रिंट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये अगले प्रोग्राम को ना रुके, ये उसे रन होने दे। ये इसलिए हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई यानी कि ट्राई और एक्सेप्ट एक्सेप्शन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को पीछे करें और दोबारा से देखें ताकि आपको इजीली इस लेक्चर की समझ आए। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तब तक इसकी आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो अगर समझ ना आए आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।